हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस नई वीडियो में। दोस्तों, आज हम राजभाषा से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर के आपके समक्ष उपस्थित हुए हैं। तो बिना देरी किए इन महत्वपूर्ण सवालों को शुरू करते हैं। चलिए, इस वीडियो का पहला प्रश्न है, संविधान की कौन सी अनुसूची क्षेत्रीय भाषाओं का उल्लेख है? तो संविधान की किस अनुसूची में क्षेत्रीय भाषाओं का उल्लेख है, ये बताना है आपको। ऑप्शन ए 7वीं अनुसूची, ऑप्शन बी 8वीं अनुसूची, ऑप्शन सी 9वीं अनुसूची, ऑप्शन डी 10वीं अनुसूची। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होना चाहिए कि क्षेत्रीय भाषाओं का उल्लेख संविधान की किस अनुसूची में है? तो आपका सही आंसर होगा 8वीं अनुसूची में। ऑप्शन बी यहाँ पे सही दिया गया है। अगला पॉइंट आपको क्या ध्यान रखना है कि संविधान में कुल कितनी अनुसूचियाँ हैं? आप बोलोगे 12 अनुसूचियाँ। मूल संविधान में कितनी अनुसूचियाँ थी? तब आप बोलोगे कि मूल संविधान में 8 अनुसूचियाँ थी, किंतु वर्तमान समय में अनुसूचियों की संख्या कितनी है? 12 है। तो चलिए, क्षेत्रीय भाषाओं का उल्लेख संविधान की किस अनुसूची में है? आप बोलोगे 8वीं अनुसूची में। ऑप्शन बी यहाँ पे सही दिया गया है। अगला सवाल है कि भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं? अब आपको संविधान की भाषाओं के बारे में बताना है कि संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं। ऑप्शन ए 19, ऑप्शन बी 18, ऑप्शन सी 22, ऑप्शन डी 16 भाषाएं। तो आपको बताना है कि कितनी भाषाएं हैं। आपका सही आंसर होगा 22 भाषाएं। तो अगला पॉइंट क्या ध्यान रखना है दोस्तों, तो वर्तमान समय में 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं? आप बोलोगे 22 भाषाएं। और मूल संविधान में कितनी भाषाएं थी 8वीं अनुसूची में? आप बोलोगे 14 भाषाएं। तो मूल संविधान में 14 भाषाएं जोड़ी गई थी, किंतु वर्तमान समय में भाषाओं की संख्या 22 हो चुकी है। अब 15वीं जो भाषा है, 15वीं भाषा सिंधी को जोड़ा गया है। 15वीं भाषा कौन सी है? आप बोलोगे सिंधी। और सिंधी को 15वीं भाषा का दर्जा कब दिया गया है? तब आपका सही आंसर क्या होना चाहिए? आप बोलोगे कि 21वें क्रम का संविधान में क्या होता है? संशोधन होता है। और 21वें क्रम का संविधान संशोधन कब हुआ? ये हुआ 1967 में, 1967 में। और इस समय सिंधी जो भाषा है उसको 15वीं भाषा के रूप में दर्जा दे दिया गया है। अब संविधान की 8वीं अनुसूची में कुल कितनी भाषाएं हो गई? 15। अब इसके बाद जो 4 भाषाएं और होती है, उन चार भाषाओं को और जोड़ी जाती है, 3 भाषाओं को और जोड़ा जाता है। तो इस कुल मिलाकर के 22 भाषाएं हो जाती है। तो कितनी भाषाएं हैं? आप बोलोगे 22। ऑप्शन सी यहाँ पे सही दिया गया है। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान में किन अनुच्छेदों में राजभाषा संबंधी प्रावधानों का उल्लेख है? तो राजभाषा के संबंध में प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? आपका सही आंसर क्या होना चाहिए? आपका सही आंसर होगा अनुच्छेद 343 से लेकर अनुच्छेद 351 तक। ऑप्शन ए यहाँ पे सही दिया गया है। तो संविधान के अनुच्छेद 351 से लेकर के अनुच्छेद 343 से लेकर के 351 तक ये राजभाषा का उल्लेख है। अब आपको ध्यान देने वाली जो बात है कि अनुच्छेद 343 से शुरू है और 351 तक है नहीं, 351 पे समाप्त होती है। तो ये जो सारे के आर्टिकल हैं बीच के, वो राजभाषा से संबंधित हैं। अब अनुच्छेद 343 में वर्णित है कि संघ की राजभाषा हिंदी होगी तथा उसकी लिपि क्या होगी? देवनागरी होगी। अब ये हम जानते हैं कि प्रत्येक भाषा की क्या होती है? एक विशिष्ट लिपि होती है, अपनी एक लिपि होती है। और अनुच्छेद 344 में किस चीज़ का प्रावधान है? आप बोलोगे कि राष्ट्रपति राजभाषा आयोग से संबंधित, राजभाषा से संबंधित कोई आयोग या कोई समिति का गठन कर सकता है। ऐसा जो प्रावधान है वो संविधान के 344 आर्टिकल नंबर के जो अनुच्छेद है उसमें किया गया है। और अगर पूछे कि 345 में किस चीज़ का उल्लेख है, तब आपका सही आंसर क्या होगा कि राज्यों की राजभाषा, यानी राज्यों की राजभाषा का उल्लेख अनुच्छेद 345 में किया गया है। और उत्तराखंड की राजभाषा क्या है? वर्तमान समय में हिंदी है। और उत्तराखंड की दूसरी जो राजभाषा है वो संस्कृत है, 2010 में घोषित हुई थी। तो इसी प्रकार से, जिस प्रकार से उत्तराखंड की राजभाषा हिंदी है, तो ये किस अनुच्छेद में प्रावधान है? आप बोलोगे अनुच्छेद 345 में है। 346 में किस चीज़ का उल्लेख है? आप बोलोगे कि पत्राचार की भाषा का उल्लेख अनुच्छेद 346 में किया गया है। यानी एक राज्य दूसरे राज्य के बीच में अगर कोई पत्र भेजना चाहे तो किस भाषा में भेजेगा? इसका प्रावधान वो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 346 में किया गया है। तो ये सारे पॉइंट आपको क्या करना है? ध्यान रखना है। और अगर 347 के संदर्भ में अगर हम बात करते हैं कि किसी क्षेत्र विशेष में बोली जाने वाली भाषा, मतलब एक क्षेत्र विशेष में कौन सी भाषा बोली
बोली जाती है, इसका प्रावधान अनुच्छेद 347 में किया गया है। अनुच्छेद 348 में किस चीज़ का उल्लेख है? आप बोलोगे कि सुप्रीम कोर्ट व हाई कोर्ट में प्रयोग की जाने वाली भाषा, यानी सुप्रीम कोर्ट व हाई कोर्ट में कौन सी भाषा का प्रयोग होता है, इसके संदर्भ में प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 में किया गया है। तो ये बात आप ध्यान रखोगे, चूँकि 22 भाषाएँ हैं तो 22 भाषाओं में किस भाषा में प्रयोग किया जाता है, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की भाषा कौन सी है? सामान्य रूप से अंग्रेजी भाषा का प्रयोग किया जाता है। तो इसका प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है? आप बोलोगे अनुच्छेद 348 में। अगर सवाल पूछिए आपसे कि अनुच्छेद 349 में किस चीज़ का उल्लेख है, आप क्या बोलोगे कि भाषाई संबंधी कुछ विधियों का प्रावधान किया गया है। 350 में किसका उल्लेख है? आप बोलोगे कि व्यथा निवारण की भाषा का उल्लेख किया गया है। तो 350 का जो क, 350 का ए, उसमें मातृभाषा में शिक्षा का प्रावधान किया गया है कि शिक्षा किस भाषा में प्रदान की जाएगी, आप बोलोगे मातृभाषा में। और 350 के ख में क्या है? आप बोलोगे कि भाषाई अल्पसंख्यक आयुक्त का प्रावधान किया गया है। अब हमारा जो आर्टिकल 351 अंतिम जो आर्टिकल बचता है, उसमें किस चीज़ का उल्लेख है? आप बोलोगे कि उसमें हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश दिए गए हैं। किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 351 में। तो ये जो सारे के सारे आर्टिकल हैं बीच के अनुच्छेद 343 से लेकर 351 तक, ये सारे आप ध्यान रखोगे, ये इंपॉर्टेंट सवाल है। तो चलिए अगला सवाल है, भारत की राजभाषा है, तो आपको बताना है कि भारत की राजभाषा क्या है। ऑप्शन ए हिंदी, ऑप्शन बी अंग्रेजी, ऑप्शन सी हिंदी व अंग्रेजी, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होना चाहिए कि भारत की राजभाषा क्या है? आपका सही आंसर होगा हिंदी। तो भारत की जो राजभाषा है वो क्या है? हिंदी है। और अगला पॉइंट क्या ध्यान रखना है कि हिंदी को राजभाषा कब घोषित किया गया है? तब आप क्या बोलोगे कि 14 सितंबर 1949 को। तो 14 सितंबर 1949 को हिंदी को क्या कर दिया गया है? राजभाषा के रूप में उसको घोषित कर दिया गया है। इसीलिए क्या होता है कि 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? हिंदी हमारी क्या है? राजभाषा है। तो चलिए अगला सवाल है कि भारतीय संघ की आधिकारिक भाषा के रूप में संविधान द्वारा किसे मान्यता प्राप्त है? तो आधिकारिक भाषा के रूप में किस भाषा को मान्यता प्राप्त है? ऑप्शन ए 8वीं अनुसूची में वर्णित भाषाओं में से एक, ऑप्शन बी हिंदी, ऑप्शन सी संस्कृत, ऑप्शन डी अंग्रेजी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होना चाहिए? आपका सही आंसर है ऑप्शन बी यानी हिंदी। तो हिंदी जो भाषा है तो ये हमारी भारत जो संघ है उसकी क्या है? एक आधिकारिक भाषा के रूप में संविधान ने इसको मान्यता दी हुई है। ऑप्शन बी यहाँ पे सही दिया गया है। अगला सवाल है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत हिंदी को राजभाषा के रूप में दर्जा प्रदान किया गया है? तो राजभाषा के रूप में दर्जा प्रदान किया गया है, किस अनुच्छेद में ऐसा प्रावधान किया गया है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 348, ऑप्शन बी अनुच्छेद 346, ऑप्शन सी अनुच्छेद 343, ऑप्शन डी अनुच्छेद 345। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? अनुच्छेद 343 के फर्स्ट में क्या किया गया है? हिंदी को राजभाषा के रूप में दर्जा दिया गया है। और कब दिया गया है? आप बोलोगे 14 सितंबर 1949 को। ऑप्शन सी यहाँ पे सही दिया गया है। अगला सवाल है कि हिंदी देश की राष्ट्रभाषा है, लेकिन शासकीय प्रयोजनों के लिए अंग्रेजी भाषा के प्रयोग को कब तक करने की अनुमति प्रदान की गई है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होना चाहिए कि हिंदी देश की राष्ट्रभाषा है, मतलब आप हिंदी को राजभाषा के रूप में रखोगे। हिंदी क्या है? हमारी राजभाषा है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होना चाहिए? आपका सही आंसर होगा कि अनिश्चित काल के लिए, इसका अभी फिक्स समय निर्धारित नहीं किया गया है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही दिया गया है। अगला सवाल है कि किसी भाषा को किसी राज्य की राजभाषा के रूप में अंगीकार करने का अधिकार किसे है? यानी किस राज्य की राजभाषा कौन सी होगी, इसको अंगीकार, इसका निर्णय लेने का अधिकार किसके पास है? ये आपको बताना है। ऑप्शन ए राष्ट्रपति, ऑप्शन बी संसद, ऑप्शन सी राज्य विधानमंडल, ऑप्शन डी राजभाषा आयोग। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होना चाहिए? आपका सही आंसर है राज्य विधानमंडल। ऑप्शन सी यहाँ पे सही दिया गया है। तो राज्य विधानमंडल क्या निर्धारित करता है कि हमारे राज्य की राजभाषा के रूप में कौन सी भाषा होनी चाहिए? कौन निर्धारित करता है? राज्य का विधानमंडल निर्धारित करता है। अगला पॉइंट ध्यान में क्या रखना है आपको कि ये जो राज्य विधानमंडल है, तो विधानमंडल के दो भाग होते हैं, दो सदन होते हैं। एक होता है आपका विधानसभा और दूसरा होता है विधान परिषद। तो जिन राज्यों में विधानसभा है
तो वो विधानसभा में प्रस्ताव पारित होकर के विधान परिषद में प्रस्ताव पेश होता है। तो इस तरीके से, और जिन राज्यों में विधान परिषद नहीं है तो विधानसभा ही उस प्रस्ताव को पारित करती है और निर्णय लेती है कि हमारी जो राजभाषा है वो कौन सी भाषा होगी। ऑप्शन सी यहाँ पे सही दिया गया है। अगला सवाल है, संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित भाषाओं में निम्नलिखित में से कौन सी भाषा बोलने वाले सर्वाधिक हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होना चाहिए कि कौन सी भाषा बोलने वाले लोग सर्वाधिक हैं। ऑप्शन ए बांग्ला, ऑप्शन बी गुजराती, ऑप्शन सी मराठी, ऑप्शन डी तेलुगु। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होना चाहिए, आपका सही आंसर होगा बांग्ला। ऑप्शन ए यहाँ पे सही दिया गया है। अगला सवाल है कि संविधान की 8वीं अनुसूची में सूचीबद्ध निम्नोक्त के रूप में एक किसी राज्य की राजभाषा है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होना चाहिए। ऑप्शन ए कश्मीरी, ऑप्शन बी उर्दू, ऑप्शन सी सिंधी, ऑप्शन डी नेपाली। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होना चाहिए, आपका सही आंसर होगा कि उर्दू। ऑप्शन बी यहाँ पे सही दिया गया है। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से किस राज्य ने उर्दू को राजभाषा की भाषा के रूप में अंगीकार किया। तो उर्दू को राजभाषा किस राज्य ने घोषित किया है। ऑप्शन ए राजस्थान, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन डी जम्मू कश्मीर। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होना चाहिए, इंपॉर्टेंट सवाल है आपके लिए। आपका सही आंसर होगा कि जम्मू कश्मीर जो राज्य है, तो जम्मू कश्मीर राज्य ने उर्दू को राजभाषा के रूप में अंगीकार किया है। ऑप्शन डी यहाँ पे सही दिया गया है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।